दोस्तों, एक छोटे से कस्बे के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना कच्चा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ चुकी थी। छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में अंदर पानी टपकता था। उसी मकान में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों की रोशनी कम और चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा बीते हुए वर्षों की थकान साफ दिखाई देती थी। कस्बे वाले उसे शांति देवी के नाम से जानते थे। कभी इसी घर में हंसी और आवाजें हुआ करती थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा अजय करीब 12 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। तब से शांति देवी की जिंदगी दूसरों की दया पर चल रही थी। कोई पड़ोसी थोड़ा खाना दे देता, कोई पुराने कपड़े, तो कभी मंदिर से मिलने वाला प्रसाद ही उसका सहारा बनता। हर सुबह वह घर के बाहर बैठ जाती, हाथ में पुरानी माला और आंखें उस कच्चे रास्ते पर टिकी रहती, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसका बेटा लौटेगा जरूर। पर उस दिन वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि पूरे संभाग का कलेक्टर होगा। 12 साल पहले शांति देवी एक मजदूर की पत्नी हुआ करती थी। उसका पति हरखू-राम खेतों और ईंट भट्टों पर काम करके जैसे तैसे घर चलाता था। गरीबी थी, लेकिन परिवार साथ था, इसीलिए सब सह लिया जाता था। फिर एक दिन अचानक बीमारी ने हरखू-राम को जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। उसी दिन शांति देवी विधवा हो गई और उसी दिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, वह अपने बेटे अजय को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। उस वक्त अजय सिर्फ 7 साल का था। शांति देवी ने दूसरों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की, कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। समय बीतता गया और अजय बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ता गया। मां की सख्ती उसे बोझ लगने लगी। शांति देवी डांटती थी, समझाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेटा गलत संगत में न पड़ जाए। लेकिन अजय उस उम्र में यह समझ नहीं पाया। एक रात जब अजय 17 साल का हुआ, वह देर रात घर लौटा। उसके हाल देखकर शांति देवी का सब्र टूट गया और गुस्से में उसने कह दिया कि तू अब मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। बस दोस्तों, यही वो शब्द थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अजय ने उस रात कुछ नहीं कहा, मां के सोने का इंतजार किया, एक छोटा सा बैग उठाया और अंधेरी रात में घर छोड़कर चला गया। अगली सुबह शांति देवी ने उसे ढूंढा, रिश्तेदारों के यहां गई, थाने तक पहुंची, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए और शांति देवी ने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर अजय शहर पहुंच चुका था, अकेला, भूखा और डरा हुआ। पहले एक होटल में काम किया, फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में मेहनत और रात में किताबें। उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ बनकर दिखाएगा। सालों की मेहनत के बाद वही अजय IAS अफसर बना और आगे चलकर पूरे संभाग का कलेक्टर नियुक्त हुआ। एक दिन उसके सामने एक सरकारी रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि कस्बे के आखिरी छोर पर रहने वाली वृद्ध महिला शांति देवी बेहद खराब हालत में जी रही है। नाम पढ़ते ही अजय के हाथ कांप गए। उसी रात वह बिना किसी को बताए, बिना किसी सरकारी तामझाम के साधारण कपड़ों में कस्बे की तरफ निकल पड़ा। वही गलियां, वही मिट्टी की खुशबू और वही टूटा हुआ मकान। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है अजय? अंदर गया। शांति देवी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने रोते हुए अपना सच बताया तो शांति देवी ने उसे सीने से लगा लिया और बस इतना कहा कि मां का दिल कभी बेटे के लिए बंद नहीं होता। अगले दिन अजय ने पूरे कस्बे की समस्याएं सुनी, बुजुर्गों की पेंशन, गरीबों की मदद और मां के उसी मकान को पक्का करवाने की व्यवस्था की। लेकिन मां के सामने वह हमेशा एक बेटे की तरह ही खड़ा रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, मां से बड़ा कभी नहीं हो सकता। और असली कामयाबी वही है जिसमें इंसान अपनी सफलता के साथ अपने रिश्तों को भी बचा सके। अजय के आने के बाद कस्बे में जैसे जिंदगी फिर से चलने लगी थी। लोग पहली बार अपने हक की बात खुलकर कहने लगे थे। जिन बुजुर्गों को सालों से पेंशन नहीं मिली थी, उनके कागज उसी दिन पूरे हुए। जिनके घर टूट रहे थे, उनके लिए आवास की मंजूरी मिली। जिनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, उनकी नाप मौके पर कराई गई और शाम तक कब्जा हटवा दिया गया। शांति देवी यह सब देख रही थी,
लेकिन उसके चेहरे पर अफसर की मां होने का घमंड नहीं, बल्कि एक मां का सुकून था कि उसका बेटा इंसान बन गया है। अजय हर फैसले से पहले मां की तरफ देखता था, जैसे उससे इजाजत ले रहा हो। रात को वह उसी पुराने मकान में मां के पास बैठा रहा। मां बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा अब कहीं चला मत जाना अजय। हर बार यही कहता, मां अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ महीनों बाद अजय का ट्रांसफर बड़े जिले में हो गया। कस्बे में मायूसी फैल गई। लोग डर गए कि कहीं सब कुछ फिर पहले जैसा ना हो जाए। शांति देवी ने अजय को पास बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अफसर का जाना आना लगा रहता है, लेकिन इंसान को पीछे नहीं छूटना चाहिए। तू जहां भी रहे इन लोगों को मत भूलना। अजय ने मां के पैर छुए और वादा किया कि वह हर महीने आएगा और हर काम पर नजर रखेगा। ट्रांसफर के बाद भी कस्बे का काम नहीं रुका, क्योंकि अजय ने सिस्टम को चलना सिखा दिया था। शांति देवी अब पक्के घर के दरवाजे पर बैठती थी। आंखें कमजोर थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। लोग जब पूछते थे कि आप इतनी खुश कैसे हैं, तो वह बस इतना कहती थी, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर नहीं बना, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान बन गया है। और दोस्तों, शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि कुर्सी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसान कुर्सी को बड़ा बनाता है। और जो बेटा अपनी मां के आंसुओं की कीमत समझ ले, वही असली मायनों में कामयाब कहलाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अजय अब नए जिले में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उसी कस्बे की तरफ लौट जाता था जहां उसकी मां शांति देवी रहती थी। वह हर महीने किसी न किसी बहाने वहां पहुंच जाता, कभी निरीक्षण के नाम पर, तो कभी अचानक बेटे की तरह मां के पैर छूने के लिए। शांति देवी अब पहले से थोड़ी मजबूत लगने लगी थी। पक्के घर की छांव और नियमित दवा ने उसके शरीर को सहारा दे दिया था, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक दिन गांव से फोन आया कि शांति देवी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। अजय ने एक पल भी नहीं लगाया, सरकारी काम बीच में छोड़ा और उसी रात कस्बे के लिए निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मां चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद थीं, सांस धीमी थी। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और वहीं बैठ गया। शांति देवी ने आंखें खोली, बेटे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा। अजय की आंखें भर आईं। उसने मां का हाथ अपने माथे से लगा लिया और कहा, मां अब मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अब तू डर मत, मैं ठीक हूं। बस शरीर थक गया है, लेकिन मन शांत है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी आंखों से इंसान बनते देख लिया है। रात भर अजय मां के पास बैठा रहा, जैसे बचपन में मां उसके पास बैठा करती थी। सुबह होते होते शांति देवी की हालत संभल गई। डॉक्टर ने कहा, खतरा टल गया है। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी दिन उसने एक और फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वह इस कस्बे में एक छोटा सा वृद्ध आश्रम और निःशुल्क चिकित्सा केंद्र खुलवाएगा, ताकि कोई और मां शांति देवी की तरह अकेली न पड़े। अगले कुछ महीनों में वह काम भी पूरा हुआ। कस्बे के लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि यह कोई योजना नहीं, बल्कि किसी बेटे का कर्ज चुकाने की कोशिश है। शांति देवी अक्सर उस केंद्र के बाहर बैठकर आती जाती बुजुर्ग औरतों से बात करती और कहती, बेटा अगर भगवान देर से भी सुने तो भरोसा मत छोड़ना। मेरा बेटा भी देर से लौटा था, लेकिन लौटा जरूर। और दोस्तों, यही बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई कि यह कस्बा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी बन गया है। एक ऐसी कहानी जहां एक बेटा अपनी गलती सुधारने लौटा और अपनी मां के साथ साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी उठा ली। और शायद यही इस सीरियल की अगली सीख है कि इंसान अगर सच में बदलना चाहे तो एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां बदल सकता है। समय बीतता गया और कस्बे का नाम अब आसपास के इलाकों में मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा। लोग कहते थे कि यहाँ अफसर का नहीं, इंसानियत का राज चलता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी परीक्षा का वक्त आने वाला था। एक दिन अचानक खबर फैली कि जिले में बड़े स्तर पर जमीन घोटाले की जांच शुरू होने वाली है और उस घोटाले में कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं। अजय को पता था कि अगर वह ईमानदारी से जांच करेगा तो कई ताकतवर लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और अगर समझौता करेगा तो वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। उसी रात वह मां के पास बैठा था। शांति देवी ने बेटे के चेहरे की चिंता पढ़ ली और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा,
बेटा, जब तू छोटा था और पहली बार गिरा था तो मैंने तुझे उठाया नहीं था। मैंने कहा था खुद खड़ा हो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही आगे चल पाता है। अजय माँ की बात समझ गया। अगले दिन उसने बिना डरे जांच शुरू करवाई। फाइलें खुली, नाम सामने आए और दबाव भी बढ़ा। फोन आए, धमकियां मिली और यहां तक कहा गया कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो उसका ट्रांसफर और भी दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अजय हर बार यही कहता रहा कि वह सिर्फ कानून की सुनेगा। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। कई बड़े लोग जेल पहुंचे और कुछ फरार हो गए, लेकिन सिस्टम में हलचल मच गई। इसी बीच एक दिन शांति देवी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। अजय अस्पताल पहुंचा। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने सही रास्ता चुना है। चाहे जो हो जाए पीछे मत हटना, क्योंकि अगर तू डर गया तो बहुत से कमजोर लोग फिर डर जाएंगे। कुछ ही घंटों बाद शांति देवी गहरी नींद में चली गई। इस बार वह नींद से वापस नहीं आई। अजय मां के पास बैठा रहा। आंखें सूखी थीं, क्योंकि आंसू जैसे भीतर ही जम गए थे। पूरे कस्बे में शोक फैल गया। लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक मां नहीं बल्कि पूरे इलाके की मां थी। अंतिम संस्कार के दिन अजय ने मां को मुखाग्नि दी और उसी चिता के सामने खड़े होकर उसने खुद से एक वादा किया कि वह अपनी कुर्सी को कभी मां की सीख से ऊपर नहीं रखेगा। मां तो चली गई, लेकिन उसकी आवाज अजय के हर फैसले में जिंदा रहने वाली थी। और दोस्तों, यहीं से इस सीरियल की कहानी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अब अजय के पास मां नहीं थी, लेकिन मां का दिया हुआ रास्ता था और उस रास्ते पर चलना अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस जगह से देख रहे हैं।